Hi friends, welcome you all on the Daily Learn प्लेटफॉर्म। एक छोटे से वीडियो में मैं आपको लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर बताने जा रहा हूं। देखो, लाइट जिस मीडियम में प्रोपगेट करते हैं उसके लिए लाइट को कहते हैं कि वो लाइट का मीडियम है। अब एक मीडियम में लाइट प्रोपगेट करके किसी दूसरे मीडियम पर के इंटरफेस पर स्ट्राइक करे तो यहां तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं। तीन फिनोमेना कौन कौन से हैं? एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तीनों में अंतर क्या है? फिर से देखिए, एक पहला मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद तीन काम साथ साथ होगा। लाइट का कुछ इंटेंसिटी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, और जब उसी मीडियम में लौट कर लाइट आ जाए तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। सम पार्ट ऑफ एनर्जी गोज टू द अदर मीडियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और तीसरा जो पार्ट है वह है एब्जॉर्ब करना। अब तीनों में क्या होगा, कौन डोमिनेट करेगा, यह डिपेंड करता है कि ये सेकेंड मीडियम का इंटरफेस कैसा है। मान लीजिए दूसरा मीडियम का जो सरफेस है वह एक ब्लैक सरफेस है। आप ब्लैक सरफेस, ब्लैक बॉडी का नाम सुना होगा। ब्लैक सरफेस कुछ भी ले सकते हैं। आप लैंप शूट लगा दिए, काली पोदी, दैट विल एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस। हो सकता है 100% नहीं हो, लेकिन 99.9% ब्लैक हो जाएगा वो। तो उस पर आप लाइट डालोगे तो ऑलमोस्ट इंटायर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। आपका ये सरफेस पीछे से पॉलिश कर दिया जाए, एक मिरर का काम कर रहा है, तो मिरर पर लाइट डालोगे तो क्या होगा? 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी। और यहीं यदि एक ग्लास स्लैब डाल दिया जाए तो आप देखिएगा कि 99% एनर्जी क्या हो जाएगी? दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो एनी ऑफ द थ्री फिनोमेना कैन हैपन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द मीडियम ऑन विच द लाइट इज फॉलिंग। If light propagating in a medium falls on the surface of other medium, any of the three phenomena can happen, either reflection or refraction or absorption. Actually in general ये तीनों घटनाएं होती हैं, जीरो कोई नहीं होता है। भले ही 0.001% एक हो, लेकिन होगा तीनों। बट जो डोमिनेट करता है उसी को हम लोग नाम देते हैं। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली इंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वह दो तीन नियमों पर ही बेस्ड है। इंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दो तीन नियमों पर बेस्ड है। एक तो कहते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा आपको पता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक फॉर्मेट प्रिंसिपल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये एक मिरर का सरफेस है, लाइट यहां से चला, टकराने के बाद ऐसे आता है। कभी सोचा आपने कि यही पाथ क्यों फॉलो किया हो? एक्चुअली लॉज बनाते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट।
इस इंसिडेंट पॉइंट पर हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेसिक जो पॉइंट है कि ये सरफेस, ये दोनों रे तीनों एक प्लेन में होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा कि ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये तीनों एक प्लेन में होंगे। अब यही क्यों होता है, क्यों बॉडी हमारी जब मूव करती है, दो लॉज तो बताया हम लोगों ने कि रे हमारी जब प्रोपगेट करके ऐसे ही क्यों आती है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो। इस दोनों के अलावा और भी पॉसिबल्स हैं। क्या लाइट ऐसे नहीं जा रही सकती थी, लाइट ऐसे नहीं जा सकती थी, एक ये उपाय हमने बताया यहां से यहां पहुंचने का। और एक तीसरा पाथ हमने डिसाइड किया कि क्या लाइट ऐसे नहीं जा सकता है, तो ये नहीं संभव है। इसलिए संभव नहीं है कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें द टाइम टेकन इज ऑप्टिमम, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइम टेकन ऑफ अदर पाथ। आप देखिएगा कि यही पाथ पॉसिबल है, इसको फॉर्मेट प्रिंसिपल कहते हैं। ऑप्टिमम टाइम के लिए इसके अलावा और कोई दोनों पाथ अलाउड नहीं है। तो हमने आपको रिफ्लेक्शन बताया कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम चलकर दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर टकराती है, तो टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट आती है। जब सेम मीडियम में लौटेगी तो नहीं बदलेगा। अच्छा, और चीज देखिए, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में ये पहला सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। लाइट प्रोपगेट करके गया, इसको फिर वही इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। किसी एक कलर ऑफ लाइट के लिए आपको याद होना चाहिए कि साइन आई, पहले तो पहला नियम जो है वह कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम कहता है कि फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, क्योंकि कलर बदलने से वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी जब बदल जाएगी तो एंगल बदल जाएगा। किसी दिए गए कलर के लिए याद रखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि साइन आई बाई साइन आर, दिस इज द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ऐसे एक जनरल फॉर्मूला है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बराबर था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होती है, वैक्यूम में होती है। अब इसको एब्सोल्यूट कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। ये इसको आप साबित कर सकते हो कि यह बराबर होगा सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद रखिए, यदि सेकेंड डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो आई ज्यादा होगा, आर कम होगा। यदि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यदि फर्स्ट ज्यादा हो यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक चीज सोचो तो कि हाउ शुड वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। सीधी सी बात है कि फर्स्ट जिसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट गोज टू अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में लाइट जाता है। पहले मीडियम में लाइट उसी क्या होता है, सेम मीडियम रिटर्न करता है, और इसमें क्या होता है, दूसरे मीडियम जाता है। इसमें याद रखिए वेलोसिटी यही बदलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज,
यहां याद रखिए, जब यहां चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज। इसमें याद रखिए कि वेवलेंथ नहीं बदलता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। और यहां पर क्या होता है, वेवलेंथ बदल जाएगा। हां, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, बिफोर रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थैंक यू।